हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्र प्रकाश जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं बारबिटूरिक एसिड के सार के बारे में। जैसा कि दोस्तों अपन जानते हैं कि बारबिटूरिक एसिड्स क्या है। बारबिटूरेट्स जो भी आते हैं वो आपके सीडेटिव एंड हिप्नोटिक क्लास के ड्रग है। सीडेटिव एंड हिप्नोटिक क्लास की ड्रग है, जिसको अपन एंटी कन्वर्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी बोलते हैं। एंटी एपिलेप्टिक, इसमें भी ये काम आता है। इन दोनों को ओरल अपन CNS डिप्रेसेंट कैटेगरी में रखते हैं। दोनों कैटेगरी में आता है, दोनों ड्रग्स में आता है। सीडेटिव हिप्नोटिक क्लास में भी आता है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में भी आता है, और इसकी ओवरऑल क्लास CNS डिप्रेसेंट क्लास है। जब अपन इसकी सिंथेसिस की बात करेंगे तो इसकी सिंथेसिस मेनली होती है अपने यूरिया से और मेवेलोनिक एसिड से। किससे? यूरिया से और मेवेलोनिक एसिड से। यूरिया की बात करें NH2NH2 प्लस मेवेलोनिक एसिड की बात करें, जैसा कि अपन यहाँ पर जानते हैं कि दो पोर्शन में टूट रहा है। एक ऊपर का CO NH2NH2 ये क्या हो रहा है? यूरिया, और बाकी ये वाला क्या बन रहा है? मेवेलोनिक एसिड का बन रहा है। तो अपन बात करेंगे कार्बन के ऊपर R एल्काइल ग्रुप, तो इसके साथ एक कार्बन अटैच है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में है, OH। अब जैसा कि दोस्तों अपन जानते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है? दो हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन और ये OH दोनों मिलकर बनाएंगे वाटर फॉर्म में निकल जाएंगे, और सीधा नाइट्रोजन किससे जुड़ जाएगा? इस कार्बन के बॉन्ड से। तो अपन देखते हैं NH ये किसके साथ जुड़ गया? सीधा इस कार्बन के साथ। ये भी सीधा कार्बन के साथ, बाकी दो अपने अल्काइल ग्रुप। ये बन गया अपना बारबिटूरिक एसिड। और किसकी प्रेजेंस में हुआ? ये इथेनॉल की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में हुआ? इथेनॉल की प्रेजेंस में। C2H5OH, और यू कैन से सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड आयन की प्रेजेंस में हमने इसको क्या करवाया? कंडेंस करवाया, फ्यूज करवाया। तो क्या बना आपने? बारबिटूरिक एसिड। दोस्तों, अब अपन बात करेंगे कि जो बारबिटूरिक एसिड है इसके सार के बारे में, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सार के बारे में ये स्टडी करेंगे कि बारबिटूरिक एसिड के कौन कौन सी पोजीशन पे अपन कौन सा ग्रुप लगाएंगे तो इसकी एक्टिविटी या तो बढ़ेगी या कम होगी, इसकी पोटेंसी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इस पर फार्माकोकाइनेटिक और डायनामिक पैरामीटर्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो लेट्स से अपन देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अब सबसे पहले नंबरिंग की बात करेंगे। नाइट्रोजन शुरू की 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मेंबर की एक साइक्लिक रिंग है, जिसके ऊपर अपन देखते हैं कि फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या है? अमीनो ग्रुप है, ठीक है। और अमीनो ग्रुप किससे? कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे? एमाइड लिंक अमीनो ग्रुप है, ठीक है। तो ये दोनों अमाइड लिंक दो नाइट्रोजन है, और 1 2 3 इस पे क्या है? कीटो ग्रुप है, ठीक है। 3 क्या है? कीटो ग्रुप है, और 2 सब्स्टिट्यूशन है किस पे? 5th पोजीशन पे। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, कहाँ पॉसिबिलिटी है। जैसा कि मैंने दोस्तों पिछले लेक्चर में बोला कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो चीजें पहले से है उसमें आप कभी इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। वहां पे मतलब जो चीज स्ट्रक्चर में चाहिए वो तो चाहिए, उसके अलावा जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है वहां पे आप कोई दूसरा ग्रुप आके चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपन पहली पोजीशन अपन बात करेंगे यहाँ पे 5th पोजीशन पे क्या है? सब्स्टिट्यूशन ऑन 5th पोजीशन। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? डाई सब्स्टिट्यूशन है। 5 डाई सब्स्टिट्यूशन। दो सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं। सेकेंड चीज सब्स्टिट्यूशन ऑन N1 पोजीशन। N1 पोजीशन पे क्या है? सब्स्टिट्यूशन है। थर्ड चीज देख रहे हैं अपन कि N1 पे भी है और थर्ड पे भी क्या? नाइट्रोजन है। दोनों का सब्स्टिट्यूशन अपन कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो गई? अल्टरेशन ऑफ, अपन यहाँ पे एक देखा मतलब एक पे सब्स्टिट्यूशन है ना, और 2 नाइट्रोजन एटम है, तो अल्टरेशन ऑफ
ऑफ नाइट्रोजन एटम। अगर अपन इसको हटाते तो क्या इफेक्ट आएगा। फोर्थ बात करेंगे अपन अल्टरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इसमें चेंज करेंगे तो क्या होगा। फिफ्थ बात करेंगे अल्टरेशन ऑफ कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप भी अटैच है, या फिर अपन अल्टरेशन के लिए काम करेंगे कीटो में आ रहा, इसको बोलेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ, या अल्टरेशन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं। अब सबसे पहले बात मैं ये कहूँगा कि बारबिटूरिक एसिड की एक्टिविटी के बारे में। कौन सा बारबिटूरिक एसिड एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है। फर्स्ट मैं बात करूंगा एक्टिव बारबिटूरेट्स की। फर्स्ट चीज क्या है, 5 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए और 1 पे क्या होना चाहिए, 1 सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो 1 5 5 ट्राई सब्स्टिट्यूशन जो बारबिटूरिक एसिड है वो क्या एक्टिव है, वो क्या एक्टिव है। ठीक है, 2 4 6 ट्राईकीटो बारबिटूरिक एसिड ये होगा तो एक्टिव होगा। थर्ड चीज क्या है कि इसमें आप देख रहे हो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, फर्स्ट एंड सेकेंड डाई अमीनो सब्स्टिट्यूशन बारबिटूरिक एसिड कि बारबिटूरिक एसिड के एक्टिवेशन के लिए क्या क्या शर्तें हैं कि फर्स्ट है कि वो 155 ट्राई सब्स्टिट्यूशन बारबिटूरिक एसिड होना चाहिए, 246 ट्राई कीटो बारबिटूरिक एसिड होना चाहिए और 1 2 डाई अमीनो सब्स्टिट्यूशन बारबिटूरिक एसिड होना चाहिए कि 1 2 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप 1 3 पोजीशन सॉरी 1 3 डाई अमीनो सब्स्टिट्यूशन बारबिटूरिक एसिड पहली और थर्ड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप होना चाहिए, सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ पे क्या होना चाहिए, कीटो ग्रुप होना चाहिए और फिफ्थ पे 2 सब्स्टिट्यूशन और 1 पोजीशन पे 1 सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तब जाके बारबिटूरिक एसिड क्या होता है एक्टिव होता है, अदरवाइज वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये चीजें कंपलसरी किसी बारबिटूरिक एसिड के अंदर होना जरूरी है। अब अपन बात करेंगे 1 बाय 1 कहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं आपकी फर्स्ट पोजीशन पे, सबसे पहले बात करूंगा मैं फर्स्ट पोजीशन पे। अब दोस्तों हम बात करेंगे फर्स्ट पोजीशन जो आपके फिफ्थ पॉइंट है उसकी बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ऑन फिफ्थ पोजीशन। पहले पॉइंट इस पे हम देखेंगे कि जो आपके फिफ्थ पोजीशन पे क्या है 2 सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन एट फिफ्थ पोजीशन increase the activity of barbiturates। पहला पॉइंट क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे आप 2 सब्स्टिट्यूशन करोगे तो बारबिटूरेट्स की एक्टिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करूंगा कि जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसमें से कितने कार्बन एटम की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कितना बड़ा है कि 1 कार्बन का करें 2 कार्बन का करें, तो इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो मोस्ट ऑफ 4 to 10 कार्बन का होता है। सब्स्टिट्यूशन विद 4 to 10 कार्बन alkyl group leads to increase activity कि आप 4 से 10 कार्बन का कोई भी एल्काइल ग्रुप का
सब्स्टिट्यूशन करोगे कंपाउंड की एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एग्जाम्पल, कौन से एग्जाम्पल हो गए, फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन। तो इसमें जो कार्बन होंगे वो क्या होने चाहिए, 4 से ज्यादा होने चाहिए और 10 से कम होने चाहिए। अगर आप ज्यादा लोगे कार्बन 10 से ज्यादा, मोर कार्बन देन 10, तो कंपाउंड की एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और लेस देन 4 कार्बन, तो भी क्या होगा, कंपाउंड की एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट बात करता हूं, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड in substituted group the potency of compound increase। कि आप जो भी एल्काइल ग्रुप लगाओगे उसमें अगर कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब अनसैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन चेन आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो कंपाउंड की पोटेंसी बढ़ेगी। पोटेंसी की बात करें तो दो कंपाउंड है, अगर उसमें से कोई अगर कम कॉन्सेंट्रेशन पे भी वर्क कर रहा है, इट मींस वो क्या है, वो मोर पोटेंट है। अब बात करना दोस्तों में, पोटेंसी की बात अपन ने कर ली कि डबल बॉन्ड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, सब्स्टिट्यूशन विथ एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक एल्काइल ग्रुप then same carbon of aliphatic alkyl group, the compound is more active। कि जब आप फिफ्थ पोर्शन में से किसी भी एक सब्स्टिट्यूशन पर आप अगर एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक चेन ग्रुप का अगर सब्स्टिट्यूशन करते हो, या तो वो एरोमेटिक होना चाहिए या एलिसाइक्लिक, मतलब साइक्लिक रिंग के अंदर कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ऐसा ग्रुप का आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो कंपाउंड क्या होता है, मोर एक्टिव हो जाता है और उसका जो एक्शन है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो एग्जाम्पल अपन बात करते हैं फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन में जैसे दोस्तों अपन जानते हैं कि बार्बिचुरिक एसिड के अंदर C2H5 C6H5 फिनाइल रिंग प्रेजेंट रहती है, जिसको अपन एरोमेटिक रिंग के रूप में भी शो कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि ये इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, एक्सोबार्बिटोन। इसमें क्या होगा, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग होगी जिसके बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। अब इसमें अपन बात करेंगे दोस्तों ब्रांचिंग की। फिफ्थ पोजीशन पे अभी तक हमने बात की थी, फर्स्ट क्या बात की थी, फिफ्थ पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूशन होना जरूरी है तब कंपाउंड एक्टिव होगा। सेकंड चीज 4 to 10 इसमें क्या होनी चाहिए, एल्काइल चेन होनी चाहिए। ठीक है, अगर 4 से कम इसमें कार्बन होंगे तो कंपाउंड लेस एक्टिव होगा, ठीक है, इनएक्टिव होगा। सेकंड चीज, इसमें कार्बन की संख्या 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 से कम नहीं होनी चाहिए और 10 से
ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना कंपाउंड क्या होगा, इनएक्टिव होगा। थर्ड चीज, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, कहीं पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एल्काइल ग्रुप के अंदर एक या दो बॉन्ड, तो क्या होगा, वो कंपाउंड ज्यादा एक्टिव रहेगा। अगली बात, सब्स्टिट्यूशन विद एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक रिंग। अगर आप किसी भी एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक रिंग से सब्स्टिट्यूशन करते हो एक ग्रुप, तो क्या होगा, कंपाउंड विल बी मोर एक्टिव और मोर पोटेंट कंपाउंड आपको मिलेगा। एग्जांपल फिनोबार्बिटोन, हेक्सोबार्बिटोन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो दो ग्रुप लगा रहे हैं 5 और 5 प्राइम, इसमें से क्या होगा, वन ऑफ बोथ ग्रुप, दोनों में से कोई भी एक ग्रुप इज क्लोज्ड, द कंपाउंड शो बेटर एक्टिविटी। इन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप अगर आपके क्लोज होगा, चेन साइक्लिक फॉर्म में होगा, तो कंपाउंड की एक्टिविटी क्या होगी, बेटर होगी। एग्जांपल फिनोबार्बिटोन और हेक्सोबार्बिटोन, ये दोनों ग्रुप में से एक कोई आपको क्लोज फॉर्म में रखना है, तो कंपाउंड बेटर एक्टिविटी शो करेगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा दोस्तों substitution with halogenated एल्काइल ग्रुप। अगर आप इसमें कोई भी हेलोजिनेटेड एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करते हो, द पोटेंसी ऑफ कंपाउंड विल इंक्रीज, कंपाउंड की पोटेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करता हूं ब्रांचिंग। किसकी बात करता हूं, ब्रांचिंग एट 5th पोजीशन। जितनी ज्यादा आप ब्रांचिंग करोगे, तो अपन लिखेंगे यहां पे ग्रेटर द ब्रांचिंग in substitutive group at 5th position, the compound exert optimum activity, and you can say increase duration, increase onset of action or decrease duration of action। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे सीधा एक कंपाउंड ले लिया C2H5। जिस दो एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, एक मेरा बार्बिट्यूरिक एसिड ऐसा है, ये कौन सा हो गया, बार्बिटोन, बार्बिटोन। ठीक है, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, अब इसमें देखते हैं दो तरह के बार्बिट्यूरिक एसिड आ गया अपने पास। इसमें एक जो ग्रुप है, इसमें क्या हो रही है, ब्रांचिंग है, लार्जर ग्रुप है। लार्जर ग्रुप है तो कंपाउंड की एक्टिविटी क्या होगी, अच्छी होगी एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। ठीक है,
इसके कंपेयर में इसकी क्या होगी, एक्टिविटी अच्छी है। एक्टिविटी तो क्या है, इसकी अच्छी है, लेकिन अब बात करूंगा, इसका नाम भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 1 मिथाइल, इसको बोलते हैं ब्यूटा बारबिटोन। अब हम बात करते हैं इसमें इसकी ब्रांचिंग हो रही है, क्या हो रखी है, ब्रांचिंग हो रखी है। तो जिसकी ब्रांचिंग होगी उसका क्या है, पोटेंसी बढ़ेगी, उसकी पोटेंसी बढ़ेगी, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन इंक्रीज, बढ़ा है। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, बढ़ा है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, डिक्रीज, क्योंकि इसके अंदर ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है। सेकेंड चीज, इसकी एक्टिविटी क्या है, इंक्रीज हुई है। क्या हुई है, इंक्रीज एक्टिविटी। इसकी एक्टिविटी क्या है, डिक्रीज एक्टिविटी। नेक्स्ट चीज, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जैसा कि दोस्तों अपन जानते हैं कि जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। जितना ज्यादा ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब काम करने की क्षमता जितनी फास्ट होगी, उतना ही क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है। उतने उसका क्या होगा कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होता है, कि जो जितना आदमी तेज काम करता है वो थकता भी उतना जल्दी है, तो लंबे टाइम तक वो काम नहीं करता है। तो जैसे अपन बात करेंगे ड्रग की, तो इसमें जिसकी ऑनसेट ऑफ एक्शन ज्यादा है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डिक्रीज होगा। और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, अधिक है एज कंपेयर टू दिस। तो ये इसका क्या हो गया, सा हो गया किसका, फिफ्थ पोजीशन का। कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 सब्स्टिट्यूशन करने हैं। सेकेंड चीज, इस पे क्या करना है आपको कि डबल बॉन्ड होगा तो पोटेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे कोई क्लोरो ग्रुप जोड़ोगे तो क्या होगा, उसका सब्स्टिट्यूशन का क्या होगा, पोटेंसी ज्यादा होगी। अगर दोनों में से किसी एक ग्रुप का आप क्लोज फॉर्म में रहोगे तो उसकी क्या होगी, बेटर एक्टिविटी होगी। और इसकी जो चेन की जो दोनों अपन रखते हैं उसकी कितनी होनी चाहिए, 1 का 4 to 10 का कार्बन का रेशियो रखना चाहिए, तो ऑप्टिमम एक्टिविटी रहेगी। और 4 से अगर अपन कम करते हैं तो क्या होगा कि उस कंपाउंड की एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जैसे अपन बात करते हैं कि इसमें कार्बन की संख्या अपन 10 रख दें तो उसकी क्या एक्टिविटी तो बढ़ गई, लेकिन इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता रहता है, घटता रहता है। ठीक है। तो इसके बेस पे अपन इसको सार पढ़ लिया। नेक्स्ट, एरोमेटिक रिंग का लगाएंगे या साइक्लिक रिंग को जोड़ेंगे तो एक्टिविटी अच्छी रहेगी, पोटेंट कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे अपन ने किसी को ब्रांचिंग, अगर जो चेन अपन जोड़े थे उसमें कहीं आपने ब्रांचिंग कर दी है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी कंपाउंड की क्या रहेगी, पोटेंसी अच्छी रहेगी, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होगा, इंप्रूव होगा। ऑनसेट ऑफ एक्शन इंप्रूव होगा एज वेल एज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ये इसकी फिफ्थ पोजीशन का अपन ने सार पढ़ लिया। नाउ अपन बात करेंगे 1 पोजीशन की। ये दोस्तों अपना फिफ्थ पोजीशन का सार कंप्लीट हो चुका है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक और हो गई। यहाँ पे मैंने ब्यूटा बारबिटोन में कार्बन 5 गिनती थी, यहाँ पे कार्बन 4 आ रही है, 1 2 3 4 ब्यूटाइल कार्बन। ठीक है। तो इस तरह से ये अपना सार कंप्लीट हुआ। और एक चीज और है कि फिफ्थ पोजीशन पे अगर पोलर सब्स्टिट्यूशन एट फिफ्थ पोजीशन, पोलर सब्स्टिट्यूशन कौन से हो गए, OH, COOH, SO3H, NH, ये वाले ग्रुप अगर हो गए तो क्या होगा, द कंपाउंड इज लेस लाइपोफिलिक। जैसे अपन जानते हैं कि जो पोलर ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, लाइपोफिलिसिटी को अवॉइड करेंगे और किस एंड बिकम क्या हो जाएंगे, हाइड्रोफिलिक। लाइपोफिलिस क्या करेंगे, खो देंगे और हाइड्रोफिलिक नेचर उसमें आएगा।
hence they not cross blood-brain barrier and become inactive। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे और क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव। तो यहाँ पे आपको फिर क्वेश्चन पेपर भी पोलर सब्स्टिट्यूशन नहीं करना। अब अपन बात करेंगे दोस्तों R1 पोजीशन की। किसकी बात करेंगे, R1 पोजीशन की। R1 पोजीशन पे मतलब फर्स्ट पोजीशन पे जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन ऑन N1 position with alkyl group increase the potency of compound। फर्स्ट अपन ने बात की थी, किसकी बात की थी, सब्स्टिट्यूशन एट 5-5 पोजीशन पे, डाई सब्स्टिट्यूशन। अब अपन बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन ऑन N1 पोजीशन। तो क्या होगा, N1 पोजीशन पे आप एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करोगे तो कंपाउंड की क्या होगी, पोटेंसी इंक्रीज होगी। एग्जांपल मेफोबार्बिटोन। मेफोबार्बिटोन में क्या होता है कि R1 पोजीशन पे क्या आ जाएगा, CH3 ग्रुप आ जाएगा, R5 पे C2H5 एंड R5 प्राइम पे C6H5। जैसा आपके फिनोबार्बिटोन का था स्ट्रक्चर, वैसा का वैसा स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ आपके 1 पोजीशन पे जुड़ जाएगा, आपके CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। ये तो हो गया, हमने N1 पोजीशन की बात की थी। ठीक है, सेकेंड। थर्ड बात करेंगे अपन अल्टरेशन ऑफ N1 एंड N3। या आप नाइट्रोजन फर्स्ट और थर्ड को आप अगर रिप्लेस करते हो किसी के साथ, बोथ सब्स्टिट्यूशन, या फिर लिख सकते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन ऑन बोथ N1 एंड N3 पोजीशन leads to inactivation of compound। कि आप N1 और N3 दोनों पे सब्स्टिट्यूशन करते हो तो कंपाउंड इनएक्टिव हो जाता है। या फिर अपन बात कर सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ, अगर आप नाइट्रोजन को किसी दूसरे एटम से रिप्लेस करते हो, रिप्लेसमेंट ऑफ N1 एंड N3 पोजीशन, the compound loss its acidic nature and become inactive। ये अपनी एसिडिक नेचर को खो देगा और इनएक्टिव हो जाएगा। 3 चीज बात कर ली। चौथी बात करता हूं मैं अल्टरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम तो 8-2 पोजीशन, 8-2 पोजीशन। ये दूसरी पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है इसको मैं रिप्लेस करता हूं, इसको चेंज करता हूं किसके साथ, सल्फर एटम के साथ। तो क्या होगा कि कंपाउंड की जो पोटेंसी बोले या फिर अपन उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होंगे वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे कि अपन लिख सकते हैं इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ
ऑक्सीजन एटम एट 2 position with carbon 2 position with sulfur atom leads to increase onset of action, or you can say increase potency, onset of action or increase potency, but decrease duration of action, एग्जाम्पल क्या है इसका दोस्तों? एग्जाम्पल इसका है थायोपेंटोन, और दूसरा एग्जाम्पल इसका थायामलाइड। ठीक है, दोनों इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। इसका जब हम स्ट्रक्चर की बात करें थायोपेंटोन की, तो क्या होगा कि जो आपके सेकंड पोजीशन है वहां पे ऑक्सीजन की जगह हो जाएगा सल्फर एटम हो जाएगा, बाकी एज इट इज आपके क्या है बारबिचुरिक एसिड का स्ट्रक्चर ही रहेगा। CH, CH3, CH2, CH2, CH3, 1 2 3 4 5 एंड देन C2H5, और यहाँ पे ये आपके दोनों कीटो ग्रुप है ये। ठीक है, अब अपन ने बात की थी एक ऑक्सीजन की, इसकी बात की एक ऑक्सीजन की। अगर आप तीनों ऑक्सीजन एटम को सल्फर से चेंज करोगे तो क्या होगा? कंपाउंड की एक्टिविटी डिस्ट्रॉय होगी। रिप्लेसमेंट ऑफ मोर देन 1 ऑक्सीजन एटम the compound become inactive, या एक से ज्यादा ऑक्सीजन को आप क्या करोगे? रिप्लेस करोगे तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। ये चार बात अपन ने बात कर ली, 5 पोजीशन की, N1 पोजीशन की, N1 और N3 की, और 4 बात की ऑक्सीजन एटम की। ठीक है, अब लास्ट बात है इस ऑक्सीजन इस कंपाउंड के अंदर, वो है इसके कीटो ग्रुप की। ऑक्सीजन की बात कर ली थी, अब बात करेंगे अपन इसके कीटो ग्रुप की। फिफ्थ, अल्टरेशन इन कीटो ग्रुप। दोस्तों अपन जानते हैं कीटो ग्रुप कौन सा होता है? RC+O, इसको क्या बोलते हैं? कीटो ग्रुप बोलते हैं। जब ये कीटो ग्रुप आपके अमीनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो NH+C+O और तो ये क्या बनता है? लेक्टम बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इसको बीटा लेक्टम बोलते हैं। जो एंटीबायोटिक्स में पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? लेक्टम बॉन्ड। अब ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? कीटो ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला गया? कीटोलेक्टम। अब जो अपना बारबिचुरिक एसिड है इसमें क्या होता है? रेजोनेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेजोनेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बॉन्ड अंदर बाहर होते रहते हैं और बॉन्डिंग की शिफ्टिंग होती रहती है। और साथ ही साथ जब बॉन्डिंग की शिफ्टिंग किसी एटम की वजह से हो, किसी एक एटम की वजह से बॉन्ड शिफ्ट हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं टोटोमराइजेशन, जिससे क्या हो रहा है? पूरा ग्रुप भी क्या हो रहा है? ग्रुप चेंज होता हो। जिससे अपन यहाँ पे बात करेंगे, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे। या फिर अपन ये बात करेंगे ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा अंदर की तरफ, और ये हाइड्रोजन डायरेक्ट बाइंड हो जाएगा इसके साथ ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा, बॉन्ड किसकी तरफ हो जाएगा? अंदर। तो इसको क्या बोलेंगे? क्या बना यहाँ पे? OH। तो OH की जगह लेते हैं ऑल, और किसकी वजह से बना? डबल बॉन्ड की वजह से, तो इनोल, और क्या है? लेक्टम। तो इनोल लेक्टम क्या बना? इनोल लेक्टम। नाइट्रोजन और कार्बन ग्रुप के बीच में बॉन्ड नहीं है तो क्या बोलते हैं इसको? लेक्टम। तो क्या बना? इनोल लेक्टम। अब अपन बात करते हैं कीटो लेक्टम है, उसका जो पीके है, pKa, वो होता है 7.8 to 8.1 रहता है, और इसका जो pK है वो रहता है आपके 4 के अप्रॉक्स रहता है।
तो जो इसका जो पीके ये है, ये क्या रहता है, आयोनाइज फॉर्म में रहता है। क्या रहता है, आयोनाइज फॉर्म में रहता है। और ये क्या रहता है, अनआयोनाइज फॉर्म में रहता है। जिससे क्या होगा कि ये क्या होगा, माइल्ड एसिडिक नेचर का होगा। क्या होगा, माइल्ड एसिडिक। और बारबेचुइक एसिड जानते हैं कि एसिडिक नेचर इसका होता ही है। और ये अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा। अनआयोनाइज फॉर्म में रहेगा, ये क्या करेगा, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर या कैरियर। ये क्या होगा, नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसकी क्या होगी, सेडेटिव एक्शन नॉट प्रोड्यूस, नहीं देंगे ये एक्शन। और ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस सेडेटिव एक्शन। तो ये अपना सार कंप्लीट हुआ कि जो बारबेचुइक एसिड में कीटोफॉर्म्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि किस कीटोफॉर्म रहती है उसके अनआयोनाइज फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करे, लाइपोफिलिक बैलेंस बनाए रखे और क्या करे, ये सेडेटिव और हिप्नोटिक एक्शन प्रोड्यूस करे। और जबकि इसमें क्या होगा, इनोलेक्टम में क्या होगा कि आपके जब कोई ये कीटोफॉर्म एल्कोहल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, उसका पीके 4 होगा, डाउन हो जाएगा। और जो अनआयोनाइज फॉर्म में था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयोनाइज फॉर्म में। और ये क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा और सेडेटिव हिप्नोटिक एक्शन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। तो इसका क्या जरूरी होना चाहिए, कीटो ग्रुप है वो एज इट इज रहना चाहिए। और कीटो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेडेटिव हिप्नोटिक के लिए जरूरी है। इफ रिप्लेस और चेंज द कीटो ग्रुप इन अल्कोहलिक फॉर्म एंड अदर फंक्शनल ग्रुप द कंपाउंड, तो क्या होगा, जो बारबेचुइक एसिड है वो क्या करेगा, अपनी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा एंड सेडेटिव हिप्नोटिक एक्शन प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो ये दोस्तों अपने 5 तरह का सब्स्टिट्यूशन अपन ने पढ़ लिया सेडेटिव और हिप्नोटिक क्लास के अंदर, जो आपके बी फार्म सिलेबस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आए और आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।